रोज की तरह आज भगवद गीता से हम एक श्लोक पढ़ेंगे। लेट्स सी आज भगवद गीता से कौन सा श्लोक आ रहा है। ओके आज चैप्टर 17 द डिविशंस ऑफ फेथ का चैप्टर श्लोक 26, 27 एंड 28 आया है हमारे पास। तीनों को ही थोड़ा थोड़ा कवर करते हैं। सद्भावे साधु भावे च सद इति इतात प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच च बदा परथा युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सद इति कोचयते कर्मा चैवा तद अर्थियां सद इति इवाभिधीयते। The absolute truth is the objective of devotional service and it is indicated by the word Sat. The performer of such sacrifice is also called Sat, as are all works of sacrifice, penance and charity, which true to the absolute nature are performed to please the supreme person, O son of Pritha. तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो परम सत्य है, वो डिवोशनल सर्विस की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होती है कि परम सत्य हमेशा हमारे जीवन में रहना चाहिए। और इसको सत जो वर्ड है, सत से सत्य वर्ड से ही डिनोट किया जाता है। द परफॉर्मर ऑफ सच सैक्रिफाइस इज ऑल्सो कॉल्ड सत। जो सत्य को मान के चलता है वो भी सत्य है, एज उसको भी सत्य बोला जाता है। एज आर ऑल वर्क्स ऑफ सैक्रिफाइस, जैसे सैक्रिफाइस का कोई काम होता है वो भी सत्य है। जैसे आपने कोई नेगेटिविटी को सैक्रिफाइस कर दिया तो वो भी सत्य है। आपने बहुत ज़्यादा तपस्या किया या किसी को दान किया, किसी का भला किया, वो सारे सत्य ही है। एंड जो कर्म आप भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हो कि मैं ये करूँ भगवान को अच्छा लगेगा, ठीक है। पहले बोला जाता था कि भगवान को खुश करने के लिए नहीं, सेल्फलेस होकर के करो कि चाहे कुछ मिले ना मिले भगवान को खुश नहीं, ये करना चाहिए इसीलिए करना है, इसीलिए करूँगी, इसीलिए करूँगा, ये सोचो। पर भगवद गीता में मैंने देखा ये बार बार मेंशन है कि जो भी कर्म करो इसीलिए करो ताकि भगवान को वो अच्छा लगे। आपकी प्राइमरी गोल खुद को खुश करना नहीं, भगवान को खुश करना होना चाहिए। श्लोक 28 को भी थोड़ा हम पढ़ते हैं। श्रद्धया हुतां दत्तां तपस्तप्तां कृतां च यत् असत् इति उच्यते पार्था न च तत् प्रीत्या नो इहा। Anything done as sacrifice, charity or penance without faith in the Supreme, O son of Pritha, is impermanent. It is called asat and is useless both in the life and the next. जो भी सैक्रिफाइस आप करते हो, चैरिटी करते हो या तपस्या करते हो विश्वास के बिना, जिसमें आप भगवान के लिए नहीं कर रहे हो, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो, भगवान को खुश करना मेन उद्देश्य नहीं है या कोई विश्वास ही नहीं, बस सब कर रहे हैं फैमिली में तो मेरे को भी करना पड़ रहा है, बहुत गुस्से में कर रहे हो कि अब करना पड़ रहा है भाई, क्यों करना है, तो उससे बहुत ही नेगेटिविटी जनरेट होती है, वो आपके लिए भी और आप इस लाइफ के और अगले जब भी आप जन्म लोगे उन सारे लाइफ्स में। तो जब भी आप करो कोई भी एक्टिविटी बहुत खुशी के साथ में करो क्योंकि आपको करने का मन है, इसीलिए नहीं कि आपको करना पड़ रहा है। डोंट डू एनी एक्टिविटी टुवर्ड्स गॉड लाइक अ ड्यूटी, डू इट विथ योर फेथ, डू इट विथ लव, डू इट विथ डिवोशन। यही तक है आज का प्रसंग और भगवद गीता। अगर आपको और भी ऐसे प्रसंग जानना है तो ज़रूर से आप कमेंट करके लिख सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।